कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि गाइनोसेट टैबलेट को कब लिया जाता है, इसको लेने का सही तरीका क्या है, गाइनोसेट टैबलेट लेने के बाद आपको क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इस टैबलेट को कितने समय तक आप ले सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में ले सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। जो गाइनोसेट टैबलेट है उसमें नॉर्थिस्टेरॉन ड्रग पाया जाता है। ये 5 mg में भी आती है और 10 mg में भी आती है। तो जब भी स्टार्टिंग के दिनों में आपको जब टैबलेट दी जाती है तो पहले 5 mg में दी जाती है और फिर डॉक्टर आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, आपको कितने mg की टैबलेट की ज़रूरत है, उसके हिसाब से डॉक्टर आपका डोज फिक्स करते हैं। तो इस टैबलेट को कब कब यूज़ किया जाता है। आपके शरीर में अगर हार्मोन्स इनबैलेंस हो गए हैं तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी इस टैबलेट को दिया जाता है। जब भी अगर आपके पीरियड इरेगुलर हो गए हैं, यानी कि 1 महीने में 2 बार पीरियड आना या फिर 1.5 महीने तक आपका पीरियड नहीं आता है, 2 महीने तक पीरियड नहीं आता है, आपका जो पीरियड साइकिल है वो बिल्कुल बिगड़ चुकी है, कभी कब आ रहा या फिर आपका पीरियड आ गया तो वो 10 से 12 दिन तक आपकी ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में पीरियड को रेगुलर करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। फिर आपको अगर गर्भ निरोधक के रूप में आप टैबलेट लेना चाहते हैं तो इस टैबलेट का रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप इस टैबलेट को लेकर के आप गर्भ से भी बच सकते हैं। आपका पीरियड नहीं आ रहा है और आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट आप चेक कर रहे हैं तो वो नेगेटिव है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इस टैबलेट को लेकर के आपके पीरियड को ला सकते हैं। लेकिन ये अपने नियरेस्ट डॉक्टर के अंडर में लेना है। आपको अपनी मर्जी से टैबलेट लेकर के आपको जो पीरियड के बारे में आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है। टैबलेट को आप यूटेराइन ब्लीडिंग में भी ले सकते हैं, आप एंडोमेट्रियोसिस प्रॉब्लम में भी ले सकते हैं इस टैबलेट को। अगर आपकी एंडोमेट्रियम की या गर्भाशय की परत अगर आपकी मोटी हो गई है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसी में भी आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो सारी प्रॉब्लम से मैं डॉक्टर आपकी कंडीशन जानकर, आपकी प्रॉब्लम जानकर, डिजीज़ जानकर आपको डोज फिक्स करते हैं और उनके हिसाब से साथ में और भी टैबलेट आपको देते हैं। एक ही टैबलेट से आपका काम नहीं होता है। पीरियड के टाइम अगर आपको बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को कम करने के लिए भी इस टैबलेट को देते हैं, यानी कि आपके शरीर में जो भी हार्मोन्स है, पीरियड से रिलेटेड पीरियड साइकिल है वो बिगड़ चुकी है, हार्मोन्स डिस्टर्बेंस हो गए हैं, जो भी पीरियड से संबंधित डिजीज़ है, आपकी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने के लिए, रेगुलर करने के लिए डॉक्टर आपको ये टैबलेट देते हैं। इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। तो इस टैबलेट को अगर आप लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन तक के लिए इस टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर भी इस टैबलेट को लेने के बाद अगर आपका जी घबरा रहा है, आपको बेचैनी जैसा महसूस हो रहा है, चक्कर जैसे लग रहे हैं, या फिर आपका सर घूम रहा है, या फिर आपके शरीर में सूजन आ रही है, या आपका वज़न बढ़ रहा, फिर आपकी जो ब्लीडिंग है उसमें डिफरेंस आ रहा कि आपने किस चीज़ के लिए इस टैबलेट को लिया है, उसमें आपने जिस भी प्रॉब्लम के लिए इस टैबलेट को लिया है वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हुई है, कम हुई है या फिर और बढ़ गई है, तो इस तरह के अगर आपको कुछ भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो आप तुरंत अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिल सकते हैं, जिससे वो या तो आपका जो टैबलेट है वो चेंज कर देंगे या फिर आपकी टैबलेट बंद करवा देंगे। वैसे तो इस टैबलेट का जो डोज़ है वो डॉक्टर आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी कंडीशन देखकर ही देते हैं, लेकिन फिर भी नॉर्मली जैसे आपका 1 महीने से या 1.5 महीने से आपका पीरियड नहीं आया है और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखा है, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऐसे में आपको डॉक्टर 10 टैबलेट देते हैं। एक स्ट्रिप आती है जो 5 mg की होती है, तो उसमें 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद खाना होती है। इस टैबलेट को ख़त्म होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। और कई बार जैसे अगर आप गर्भ निरोधक के रूप में इस टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं तो आपको पीरियड के 5वें दिन से इस टैबलेट को लेना होती है। 21 दिन के लिए टैबलेट होती हैं, 21 दिन का डोज होता है। जब ये ख़त्म होती हैं 21 दिन
के बाद उसके बाद 5 से 7 दिन के बाद आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। और जब भी आप इस टैबलेट को अगर गर्भ निरोधक के रूप में यूज़ कर रहे हैं, जब भी रिलेशन बनाते हैं, तो आप चाहो तो कोई प्रोटेक्शन यूज़ ना करें, फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्योंकि इस टैबलेट का काम होता है कि जो आपके अंदर अंडा बनता है उसको ये नहीं बनने देती है, अंडे को रप्चर कर देती हैं। तो आप अगर बिना प्रोटेक्शन के भी रिलेशन बनाएंगे तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये टैबलेट गर्भ निरोधक के लिए सेफ मानी जाती है और इस टैबलेट का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अगर ये टैबलेट आपको सूट हो रही है तो आप इस टैबलेट को कंटिन्यू 1 साल तक ले सकते हैं अपने नियरेस्ट डॉक्टर के अंडर में। इस टैबलेट को लेने का तरीका यही है, पीरियड के 5वें दिन से टैबलेट लेना होती और 21 दिन में टैबलेट ख़त्म हो जाती हैं। 21 टैबलेट खाना, फिर जब वो टैबलेट ख़त्म होती है उसके 5 से 6 दिन बाद आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। अगर इस टैबलेट को एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इस टैबलेट को आप 3 मंथ तक भी ले सकते हैं। लेने का तरीका वही रहेगा, पीरियड के 5वें दिन से लेना होती हैं। 21 दिन की टैबलेट होती है, वो ख़त्म हो जाती है, आपके पीरियड आ जाते हैं। उसके बाद फिर आपके पीरियड आते हैं, फिर पीरियड के 5वें दिन से ही टैबलेट लेना होती है। ऐसे 3 महीने तक आपको लेना होती है। इस टैबलेट को लेने के बाद आपको ये जानना है कि जो आपकी ब्लीडिंग है, जो आपकी पीरियड बार बार आ रहे थे, पीरियड में आपको डिफरेंस मिला या नहीं मिला। जो आपकी ब्लीडिंग जैसे पहले बहुत लाइटली आ रही थी, तो टैबलेट लेने के बाद आपकी ब्लीडिंग तेज़ हुई है या नहीं हुई है, या फिर आपको बहुत तेज़ ब्लीडिंग हो रही थी, पहले क्लॉट भी निकल रहे थे थोड़े थोड़े थक्के जैसे, तो वो इस टैबलेट को लेने के बाद कम हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो टैबलेट लेने के बाद आपको ये जानना ज़रूरी है कि मैं जिस प्रॉब्लम के लिए टैबलेट ले रही हूँ वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस टैबलेट को आप कंटिन्यू 1 साल तक ले सकते हैं अगर आपको ये सूट हो रही है तो अगर ये वीडियो देखते टाइम आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।